Watch live every day, only on Purple TV Bharat, from 19th to the 22nd of October. Hello and welcome to Purple TV Bharat. I'm Alicia Fernandez, and today we have with us the Vice President of the Paralympic Committee of India, who is the organizing team of this National Para Swimming Championship 2024. We have with us Mr. S.P. Sangwan. Ji sir, hello sir, welcome to Purple TV Bharat. थैंक यू सबको नमस्कार. Sir, it's an honor first of all to interact with you. ये almost आपके 11 years that you're associated with para athletes specifically. So if you could just give us an insight about how the experience was so far with this particular committee. एक्चुअली मैं पैरा ओलंपिक गेम्स के साथ 2013 से जुड़ा हुआ हूँ और 2016 में रियो द जेनेरियो जहाँ हमारे पैरा ओलंपिक गेम हुए थे वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया था. उस टाइम हमारे 4 मेडल आए थे और उससे पहले टोटल भी 4 मेडल नहीं थे हमारे, क्योंकि हमारा सबसे पहले पैरा ओलंपिक का जो 1972 में गोल्ड मेडल लेके आए थे वो मुरलीकांत पेटकर जी थे, जो कि हेडबर्ग जर्मनी में हुए थे. पहला स्विमिंग था. उसके बाद हमारा स्विमिंग में कोई भी मेडल अब तक नहीं आया है. और हमें इस बार जो आप ये गोवा में करवा रहे हो, इतना अच्छा अरेंजमेंट आपका था कि हम ये कह सकते हैं कि 2028 के जो पैरा गेम्स हैं इसमें लॉस एंजलिस में कम से कम हमारे स्विमिंग में 4 मेडल मिनिमम मैं आज बता के जा रहा हूँ. और 2028 में जब मेडल लेके आएंगे तब आप हमारा इंटरव्यू याद करके लेना. हम कहेंगे देखो जी 1972 के बाद एक भी मेडल हमारा स्विमिंग में नहीं है, इस बार हम 4 लेके जा रहे हैं, क्योंकि गोवा के अंदर इतना अच्छे से अरेंजमेंट हो रहा है. पहले तो कोई छोटी छोटी जगह करवाते थे, इन्होंने बड़े लार्ज स्केल पर कराया और बहुत बढ़िया था. सब बच्चे जो हमें मिले थे, अभी उनसे हमारे कोचिज से भी मैनेजर से भी इंटरेक्शन हुई, तो हमने कहा भैया तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए प्रोवाइड, जिस तरह की ट्रेनिंग बच्चों के लिए चाहिए अभी आप टैलेंट करो, जूनियर में से करो. अभी 4 साल है हमारे तैयारी के. उनको तो मैंने 10 कहा था, पर मेरे को पक्का है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पैरा ओलंपिक में गया था 2024 में एज ए शेफ डे मिशन, तो मैं ये कह के गया था कि 25 से 30 मेडल आएंगे. तो हमारे चीफ कोच बोले 25 से ऊपर मत बोलो. फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके ये कह दिया कि मैंने कहा मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि 28 मेडल आने चाहिए. और जब वापस हमारे 29 मेडल थे, 1 मेडल ज़्यादा. हमारे 4-5 बच्चे 4th नंबर पर रह गए, नहीं तो 30 भी क्रॉस हो सकते थे हमारे मेडल. आई थिंक द फैसिलिटीज़ अभी जो पहले अवेयरनेस इतना नहीं था, अभी थोड़ा सा अवेयरनेस होता स्टार्ट हो गया है यहाँ पे विथ रिगार्ड टू पैरा एथलीट्स. उनके लिए एक्सेसिबल हर जगह किया जगह है. यहाँ पे भी इफ़ यू सी अ वेरी क्लोजर लुक इन पैंजम इटसेल्फ, इन दिस SAG इटसेल्फ वी हैव मेड इट एक्सेसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप. सो आपको कैसा लग रहा है द फैसिलिटीज़ इन इंडिया में है अभी? देखिए, पहले पैरा गेम्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे. इस बार हमने दूरदर्शन के ऊपर लाइव आया और हमने रिक्वेस्ट करी जियो सिनेमा से, तो जियो सिनेमा ने हमारा पूरा हाइलाइट्स भी दिखाई और लाइव भी दिखाया. और उसके बाद अंबानी जी ने हमें सबको बुलाया, जितने भी प्लेयर थे उनको मान सम्मान दिया पूरे परिवार ने. और इसके चक्कर में पूरे इंडिया में अब पैरा का नाम हो रहा है, क्योंकि देखो उनके ऐसा नहीं था ओलंपिक में हमारा ख़राब परफॉर्मेंस. टोटल 6 मेडल आए और हमारे 29 मेडल आए, तो लोगों को पता लग गया कि हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी तो इतने छोटे पीरियड में इतने मेडल हम लेके आ रहे हैं. पहले हम एक बात कह के गए थे कि T20 में रहेंगे, तो पत्रकार ने पूछा क्या T20 भी होती है क्या? मैंने कहा टॉप 20 में, और हम टॉप 18 में आए. और अगला हमारा मिशन है टॉप 10. टॉप 10 में नेक्स्ट जो ओलंपिक होंगे, पैरा ओलंपिक होंगे, उसमें टॉप 10 में आना चाह रहे हैं. ये अभी नेशनल एथलेटिक्स के भी यहीं हुए थे, मैं भी उसके अंदर आया था. यहाँ जितना अच्छा अरेंजमेंट गोवा में किया है, इवन आपके मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर कितना इंटरेस्ट लेके करवाया है, मतलब काबिल तारीफ़ है. और इनके एफर्ट्स ये गोवा में करवा रहे हैं. पहले इससे पहले छोटी जगह होते थे. गोवा में जो हुआ है ना, अमेजिंग हुआ है, ऐसा कहीं मैंने अभी तक तो देखा नहीं है स्विमिंग का. कह सकते हैं कि गोवा अब परमानेंट हो सकता है इस चैम्पियनशिप. हाँ, और सारा क्रेडिट हम गोवा को ही देंगे मेडल लाने पे, क्योंकि देखो 72 के बाद 1 मेडल भी नहीं आया, और अब आओगे तो क्रेडिट तो आपको ही जाना चाहिए, बिकॉज आप इतने अच्छे से करवा रहे हो, बच्चों को उत्साहवर्धन हो रहा है. तो
थैंक यू चीफ मिनिस्टर, आपकी सरकार को, आपने ये हमारे लिए जितनी भी क्या है कि जो ये होती है ना फोर्थ कॉलम जिसको बोलते हैं प्रेस, यही सब कुछ करवा रही है कि भी देखो आप को लोगों को पता लगेगा कि यहाँ इतनी अच्छे से हमने करवाया गोवा में। तो हम तो चाहेंगे कि हर बार आप ही करवाते रहो नेशनल ना। सर ऑल्सो अगर अभी आप पेरिस के बारे में बात कर रहे थे, आप भी पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए गए थे, सो आपने टीम को हेड किया था वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि हम ना किसी ने एक हमारे पुलिस के डीजी थे जो एबल बॉडी में गए थे ओलंपिक में, उसने कहा वहाँ पानी की प्रॉब्लम रहेगी। एक दो तो अरेस्ट भी हो गए थे, एक वजह से विनेश फोगाट का किस्सा तो आपको पता है। तो मेरे को टेंशन रहती थी। मैं पूरे टेन्योर में 25 अगस्त को गया था और जब उसके अंदर मैं पूरे 2 घंटे भी नहीं सो पाया। और अच्छी बात यह है कि कोई भी किसी भी प्लेयर को या बच्चे को या कोच को, किसी ऑफिशियल कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। बल्कि हम तो कह रहे हैं ना, जैसे नवदीप को आप बता रहे थे, उसका सिल्वर मेडल था, उसका गोल्ड में ही कन्वर्ट हुआ। तो हम तो बड़े पॉजिटिव उससे आए थे। और हम कहते हैं ना, हम जाके ये कह रहे थे कि भाई किसी तरह की इस तरह यही दुआएं करते थे कि बच्चों की मेहनत अच्छी है। कि भाई क्या होता है, कई बार ना प्लेयर का टाइम भी होता है, सबका समय होता है, सबका हमारा लिए सब प्लेयर थे, क्योंकि हम अच्छी भावना से पॉजिटिव उसमें गए थे, तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। टिपिकल कर बना तो हो बना। हाँ, अरे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है मैडम। हम तो Thank you so much, sir, for taking time off and talking to us. It was great interacting with you. Any particular message you would like to give to people watching at home? देखिए, आपके पड़ोस में हैं, आपके एरिया में जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के बच्चे हैं, उनको आप सलाह दीजिए कि अपने बच्चे ये सुपर एबल्ड बच्चे हैं, ये डिसेबल मत बोलिए, इनको दिव्यांग बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे साथ 3 घंटे तक मुलाकात की थी इनके साथ, और हर बच्चे से उन्होंने बात की। तो आप ये मत सोचो कि ये हमारे लिए एक अभिशाप है, ये वरदान है। ये बच्चे आपका नाम आपको पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। अभी जो हुए थे 170 कंट्रीज़ आए थे, और अच्छी बात बता दूं कि शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हम इंडिया में करने जा रहे हैं। हाँ, 2025 की वर्ल्ड चैम्पियन, जिसके अंदर मोर देन 140 कंट्रीज़ आने की वो है। तो आपको मैसेज यही है कि उनको मेहनत करवाइए। जिस तरह की भी बच्चों को कोच की कोई और ट्रेनिंग की, हम तो इवन बाहर बहुत ट्रेनिंग करवाते हैं अभी ऐसे। और सोशल जितने हैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या NGOs हैं, उनको भी हेल्प करनी चाहिए कि भी इनको बच्चों को छांटो और उस टैलेंट को उभारो। देखो, ट्रेनिंग जितने करवाओगे, मेहनत करेगा, उतने ही फल भी अच्छा आएगा। Thank you so much, sir, for taking time off and talking to us. Thank you. Like, share and subscribe Purple TV Bharat.